कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि सर को घर उठाए लेते थे। अरे नहीं भाई, मुझे कहाँ आप घर पे संभाल पाते हैं। मेरे अपने मतलब अलग ही सिस्टम है। आप मुझे नहीं आप लोग देते हैं, चाहे हम 12 घंटे क्लास लें, लेकिन आप 12 घंटे लाइव बने रहते हैं, तो हमें भी तो दिखता है ना कि जब बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है, हमसे पढ़ने। अभी आपने देखा कि एग्जामपुर के मुखिया विवेक सर का इंटरव्यू हुआ, उसके बाद इस वक्त हमारे साथ एग्जामपुर के सभी सदस्य उपस्थित हैं, लेकिन सबसे पहले हम ऐसे शख्स के पास चलना चाहेंगे जिनको अभी कार्यक्रम के समय बच्चे उठाकर घर ले जाने की बात कर रहे थे। तो इस वक्त हमारे साथ ऐसे शख्स उपस्थित हैं। अभिनंदन सर, अभिनंदन सर नमस्कार। संजीव भारत हमारा यूट्यूब चैनल है, तो इसीलिए सोचे कि आपका इंटरव्यू क्यों न ले जाए, अभी लोकप्रियता देखकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस काबिल समझा। सर बहुत कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि सर को घर उठाए लेते थे। अरे नहीं भाई, मुझे कहाँ आप घर पे संभाल पाते हैं। मेरे अपने मतलब अलग ही सिस्टम है। आप मुझे नहीं क्योंकि घर पर इनकी मित्र इंतजार जो हम सहन नहीं करेंगे। नहीं, वो हम नहीं दूर करेंगे। सर ये लोकप्रियता का राज क्या है कि बच्चे ऐसे बोल रहे थे? लोकप्रियता मतलब इन बच्चों का प्यार ही है और इन बच्चों का एहसास है जो हमारे साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। एक आज के समय में बच्चा एक सिर्फ एजुकेशन ही नहीं चाहता है, बच्चा बहुत परेशान है। हर तरफ से उसको मार पड़ती है। जी सर, हम इस स्ट्रगलिंग लाइफ से खुद गुजर चुके हैं। मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, हमारे सब स्टाफ भी एक स्टूडेंट रह चुका है। आप एक स्टूडेंट कभी ना कभी स्टूडेंट लाइफ में हर कोई कहता है तू तो यार सबसे खाली है, पर बच्चा जितना बिजी है और अगर हम उसको मतलब अगर एजुकेशन करवा रहे हैं, अगर हम कुछ टीचर उसको इंटरेस्टिंग वे से दे रहे हैं तो आपको बच्चा भी फिर पसंद करेगा और आपके बच्चों को और आपको मजा आएगा। आधुनिक चीजों के साथ जुड़कर आज के लेटेस्ट जमाने में अगर हम उनकी प्रॉब्लम को समझकर उनके साथ एक सहारा बन के उनके साथ चलेंगे, ना कि एक टीचर की तरह, एक भाई की तरह अगर हम उनके साथ मिलकर चलेंगे तो बहुत मतलब अच्छा सिस्टम है। सर बच्चों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बच्चों के लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए लाइफ एक है। कल सुबह 8 बजे एग्जामपुर की ओपनिंग में ज्यादा संख्या में पहुंचे। वो तो आप संख्या भी देख ही चुके हैं, इतना जमावड़ा था यहाँ पे। सर एक सवाल मेरा और था कि जैसे आपने यहाँ पे इतनी भीड़ देखी लोगों की, लोग मतलब आ नहीं रहे थे, इतनी जगह कम पड़ गई थी। जैसे आपने प्रयागराज में 2 ब्रांच रखी है एग्जामपुर की, तो क्या आगे आवश्यकता पड़ी नई ब्रांच की तो क्या उसको भी रखेंगे? हमारा टारगेट प्रयागराज में 10 ब्रांच खोलने का नहीं है, हमारा 100 ब्रांच खोलने का टारगेट नहीं। ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है। और 100 ब्रांच ऐसे नहीं कि बस खोल के छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं। सिलेक्शन देंगे हम, जो भी 100 ब्रांच होगी ना, ये सब में से 100% सिलेक्शन, और ये हमारा वादा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल मतलब बच्चों का लगन और सर लोग का जो परिणाम आता है, खासकर उत्तर प्रदेश में ज्यादा परिणाम आप लोग देते हैं डिफेंस वगैरह में। हमारा उत्तर प्रदेश के साथ साथ आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई जैसे आरआरबी, जेई, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएससी। पहले मैं आपको पूरा अगर हमें इसको थोड़ा सा और भी मतलब एक्सप्लेन करूं तो जैसे हमने हमारा एग्जाम्पल पहले यूपीएसआई के लिए पूरा जाना जाता है, अब भी यूपीएसआई के लिए तो हम है ही हैं। यूपी तो हमारा गढ़ है, यूपी तो हमारा बेस है, पर अब हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में आ गए हैं। चाहे वो डिफेंस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अभी आने वाला सीईटी जो आगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, हर जगह आप एग्जाम्पल पाएंगे। अभी प्रयागराज के साथ साथ हम मुरादाबाद, लखनऊ और अपना मेरठ और आगरा हमारी ऑलरेडी ब्रांच है, जयपुर, दिल्ली, मुखर्जी नगर में भी हर जगह पे हम अपना धीरे धीरे सब ब्रांचेस को लेकर आ रहे हैं। और इसमें कुछ आपको अलग मिलेगा। जैसे जो होता है ना कि एक कोचिंग सेंटर वाले होते हैं कि यार 2 दिन मैच चलेगा, 3 दिन मैच चलेगा, फिर अगले दिन ऐसे होगा, ऐसा होगा। बच्चे के साथ एक मतलब छल होता है कि उसको बोला जाता है यार आप इतनी फीस दे दो, रेगुलर क्लासेस ही नहीं होती हैं। ये किस बात का आपने मतलब वो बना रखा है सिस्टम? ये कोई सिस्टम थोड़ी ना। बच्चा एक दिन मैथ की क्लास कर रहा है, फिर अगले दिन नहीं हो रही है मैथ की क्लास, बच्चे को पिछला कंसेप्ट याद रहता नहीं है, अगली क्लास में आता है तब तक पिछले वाला उसको रिवाइज करना पड़ता है। क्या ये कोई मजाक थोड़ी ना है। मैं आपको दावा करता हूँ कि जब भी आप एग्जामपुर में आएंगे, आपको इतना पढ़ाएंगे ना हम लोग कि आप खुद ऐसे हाथ जोड़ जाएंगे कि सर जी, अरे सर जी हम थक गए, हम खड़े होकर पढ़ाएंगे। सर कह रहा हूँ मैं, नमूना भी देखने को मिलता है जब विवेक सर हमारे अपने जन्मदिन के अवसर पर 12 घंटे की, जब मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, जब एक संस्था का एक जैसे मालिक है, ओनर कहें, जब वो अपने कंधे पर बीड़ा उठा के जब जैसा वो चलता है ना, पूरी टीम वैसा ही चलती है।
और हमारे विवेक सर ऐसे हैं कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है कि क्लास मतलब कितने घंटे की हो रही है। उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। सुबह 6 बजे भी क्लास, रात को 10 बजे भी क्लास, 8 बजे भी क्लास, 12 बजे भी क्लास, कोई टाइम शेड्यूल ही नहीं था। मान लो कभी इतने लंबे लंबे सफरों से भी वापस आए तब भी आते ही हाँ जी क्लास का टाइम हो रखा है सर। क्लास में कोई कोताही नहीं हुई है। और रियल में कह रहा हूँ कि आप बैठे बैठे पढ़ना थक जाएंगे, पढ़ते हुए थक जाएंगे, पर हम खड़े होकर आपको पढ़ाते हुए संजीव भारकर साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से बात करें सर, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मतलब इतनी है कि मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जो विद्यार्थी है वो बता रहे हैं सर। वीडियो देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश एक सबसे पहला ये है कि मतलब एक कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान वाली जो चीज़ है ना, उसे हमें अपने अंदर उतारना होगा। और विवेक सर ने ये साबित करके दिखाया यूट्यूब के थ्रू, मतलब वो फ्री एजुकेशन दी है, वो क्वालिटी फ्री एजुकेशन दी है जो लोग कहीं ना कहीं 20,000, 40,000, 50,000 रुपये लेकर के भी ना दे पाएँ। अगर हम यूपीएससी की तैयारी की बात करें, क्योंकि यूपीएससी को प्रयागराज का गढ़ माना जाता है, तो यूपीएससी की अगर तैयारी की बात करें तो प्रयागराज अगर आप आओगे तो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए से कम की फीस आपको नहीं मिलेगी। साथ ही साथ इतने का ही आपका हॉस्टल बैठ जाएगा। वही चीज़ विवेक सर ने कन्वर्ट कर दिया मात्र 12,000 में, अगर मैं पैसों की भी बात करूं। लेकिन वही चीज़ फ्री में भी आपकी क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस भी चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूट्यूब पे एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ सकते हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपीएससी हो, ग्रुप डी की तैयारी हो, चाहे एसएससी की तैयारी हो, सीजीएल की आपकी तैयारी हो, बैंकिंग के लिए बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। साथ ही साथ आपका सबसे बड़ा जो इस टाइम एक क्रांति लाई है वो रेलवे में ला करके दिखाई है कि रेलवे की वैकेंसी तो आ चुकी थी 2 साल पहले, लेकिन एग्जाम्पुल ने वो कर दिखाया था। वो 2 मार्च का दिन मुझे भी याद है कि 2 मार्च को जंतर मंतर जाना पड़ा था एक एग्जाम डेट लाने के लिए। तो मतलब एग्जाम्पुल ने हर एक वो चीज़ की है स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो पढ़ाना हो, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, भैया पेपर अच्छा, करा करके। बेरोजगारी जब एक समय मुद्दा उठा था तो एग्जामपुर की क्लासें भी चल रही थी, धरना प्रदर्शन भी चल रहा था। बिल्कुल पैरेलल में दोनों चीजें थी। वो इसलिए था कि हमारे साथ जो स्टूडेंट पढ़ाई के लिए पढ़ भी सके और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है वो पढ़ रहा है, और साथ ही साथ वो अपना सपोर्ट करे धरना प्रदर्शन में, ताकि सरकार कुछ तो सुने। और सरकार ने सुना आपका एनटीपीसी का पेपर चल रहा है, क्यों भाई कितनों का एनटीपीसी का पेपर हो गया? हो गया सर, तो होने वाला है। थोड़ा सा स्पेस दे दो, दिख नहीं रहा, सब घेर लिए। आपका नाम? सर, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मतलब अध्यापकों को बताने की जरूरत नहीं, विद्यार्थी खुद ही बता रहे हैं। सर, आपका जो एग्जाम है वो हमारा, अरे यार थोड़ा फ्रेम से हटा दे, सामने आ रहा है सब। भाई फ्रेम में आ रहे हैं यार सब, यदि लोग दिख ही नहीं रहे हैं। जुड़ना चाहें जो आम लोग हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा बचपन एक एनजीओ है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विवेक सर बहुत नेगेटिव इंसान है, तो हमारा बचपन एक फाउंडेशन, एनजीओ फाउंडेशन बनाया हुआ। इसमें क्या कि जो टच कर रहे हैं, इससे क्या होता है? गरीब बच्चे मान लीजिएगा, या कुछ अनाथ बच्चे भी हमारे समाज में झुग्गी झोंपड़ी वाले जो शिक्षा नहीं ले पाते हैं, एक कुछ क्वालिटी उन्हें भोजन नहीं मिल पाता, तो उन बच्चों की कुछ मदद करने के लिए जो शिक्षा, आवश्यक चीज़ें ये उपलब्ध कराते हैं हमारा बचपन। धन्यवाद सर। सर, आपका नाम? फिर वही प्रश्न कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? नहीं, क्योंकि मुझे पता, लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए, शायद वो भी एग्जाम को जुड़ना चाहें। सर, एक क्वेश्चन घंटों भर खेल सकते हैं, इतना समय एक क्वेश्चन में घंटों भर खेल 360 डिग्री। जी सर, एक क्वेश्चन पर घंटों भर खेल सकते हैं सर, मतलब आप लोग को समझाने के लिए। हाँ, समझाने के लिए समझ में आ जाता है ना एकदम, ये छोटे बच्चे को समझ में आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज एक दिन मंथन हुआ होगा कि क्यों ना प्रयागराज में 1 ब्रांच 2 ब्रांच डाली जाए, लोग उत्साह, तो कैसे मतलब ये सब संभव होगा? उन्होंने एक पसंद का क्वेश्चन उठा लिया, क्योंकि मैं चर्चा बेसिकली करता हूँ। असलियत में आगरा ऑफलाइन कोचिंग चला के जयपुर कोचिंग चलाने के बाद जो है आपकी शुरुआत प्रयागराज की हुई, क्योंकि प्रयागराज आज एग्जाम्पल टीम तीसरी बार आई है मीटअप के लिए, और आगे भी कोशिश रहेगी। लोगों ने इतना प्यार दिया है कि आगे भी आता रहेगा। पर लेकिन ये सोचा कि मतलब जो प्रयागराज ऑफलाइन पढ़ने वाले हैं, जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में जो एक डाउट कि
प्रॉब्लम बच्चे के साथ आती है उसको कैसे क्लियर किया जा सकता है। तो जब टीचर सामने होता है तो वो कोचिंग में पूछ सकते हैं। पर लेकिन हालांकि इसको लेकर भी मार्केट में बहुत सारे, मैं मतलब किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो डिस्टर्ब कर रही थी, दिक्कत में थी। अब उन सारी चीज़ों को खत्म करने के लिए एग्जाम्पल आगरा में उसने ये चीज़ इम्प्लीमेंट पहले करके देखी, उसके बाद और शहरों की तरफ हमने कदम बढ़ाए हैं। क्योंकि आगरा में उसने जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच आया और भी अदर बैच आए, लगभग आज भी हर बैच की अगर मैं बात करूं तो 6 घंटे पर डे के हिसाब से वहाँ क्लास चलती है और जगह पे 3 घंटे में बैच को खत्म कर दिया जाता है, वहाँ 6 घंटे। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच तो आपका 12-12 घंटे हमने पढ़ाया है, सुबह 6 से लेकर रात को 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक। और उसके बाद भी बच्चों ने अगर इच्छा जाहिर की है तो रात को भी 8 से लेकर 11 बजे तक हमने क्लास लिए। जब बच्चों ने ही कदम उठा के ये कह दिया कि जी आज तो छोड़ दो, आज से गलती हो गई, आपसे कह दिया आगे नहीं कहेंगे, तब हमने उन्हें छोड़ा है। और यही रिजल्ट हम प्रयागराज में भी देने वाले हैं। दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आएगा तो ये भी बात पक्की है कि एग्जामपुर ने आज तक चाहे फ्री हो चाहे आपका पेड हो, कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। तो आगे भाई साहब थोड़ा पीछे हो जाओ, फ्रेम में आ रहा है, थोड़ा पीछे हो जाओ ना, अरे भैया थोड़ा पीछे हो जाओ। क्वालिटी पार्टी जैसे सर ने बोला कि 12-12 घंटे क्लासें चलती हैं, तो क्या ये जो ऊर्जा है आप लोग को पढ़ाने की एनर्जी है जो बच्चों की लगन की वजह से आती है? बिल्कुल, जो प्यार जो स्नेह आप लोग देते हैं, चाहे हम 12 घंटे क्लास लें लेकिन आप 12 घंटे लाइव बने रहते हैं, तो हमें भी तो दिखता है ना कि जब बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है, हमसे पर्टिकुलर आती है, तो हम और आपको एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, है ना, और बढ़ाते हैं। क्योंकि टीचिंग क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। अब हम आकर पढ़ा रहे हैं और आप लोग ही इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो या आप लोग ही हमारी नहीं सुन रहे हो, तो हमारी उस मेहनत का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप सब जुड़े रहते हैं, जहां हमने कह दिया जिस सेशन में आ जाओ, वहाँ आप हमेशा साथ रहते हैं। आज ही हम लोगों ने आपका इतना प्यार देखा, तो आप 12 घंटे क्या 18 आपके माध्यम से विवेक सर की कविता लिखी है। जी सर, बिल्कुल रख सकते हैं। मैं आपके माध्यम से विवेक सर के लिए कुछ अधूरे अल्फाज लिखे हैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं पतौरा बेलहरी कराकत जौनपुर की धरती से आया हूँ, ठीक है। विवेक सर को समर्पित कुछ अधूरे अल्फाज। इस नव युग में शिक्षा का अवतार है वो, समस्या शनि से है तो खुशियों का इतवार है वो। अनुभव, ज्ञान, जमहूरियत, सादगी सब कुछ एक नाम में समेटे हुए हैं। ना जाने कितनी आत्माओं की दुआओं में काफिला लिए बैठे हैं। ना जाने कितनी आत्माओं की दुआओं में काफिला लिए बैठे हैं। इनकी शायरी से, इनकी माने विवेक सर की, इनकी शायरी से उदास चेहरों में जान भर आती है, फिर मानो उदासी बेबसी कोसों दूर चली जाती है। उनकी एक झलक के लिए हर छात्र का दिल तरसता है। उनकी एक झलक के लिए हर छात्र का दिल तरसता है। चेहरा मानो उनकी एक झलक के लिए हर छात्र का दिल तरसता है। चेहरा मानो कोई फरिश्ता है, चेहरे से सदा नूर बरसता है। बहुत से साधारण पत्थरों को तराश कर आकार दिया है। ना जाने कितनी आंखों के सपनों को साकार किया है। एक गरीब पिछड़े बेसहारा में शिक्षा की अलग जगाए हुए हैं। यकीन मानो तोड़ाचार्य राधा कृष्ण सर चाणक्य का रूप निभाए बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान कभी अपने लिए जिया होगा। मुझे नहीं लगता ये इंसान, विवेक सर, मुझे नहीं लगता ये इंसान कभी अपने लिए जिया होगा। हमारे भविष्य की चिंता में चैन से पानी पिया होगा। कल जब इस युग का इतिहास लिखा जाएगा, मुझे यकीन है उन शिलालेखों पर विवेक सर का नाम लिखा जाएगा। बस एक लाइन और है। बस इतनी सी दुआ है खुदा जहां भी रहे उनके साथ रहे। हम नादान ना समझ, हमारे सर पर सदा उनका हाथ रहे। हमारा परिचय सूरज कुमार यादव, ग्राम पतौरा, पोस्ट बेलहरी, तहसील कराकत, जौनपुर, उत्तर प्रदेश की धरती से।
जय एग्जामपुर, जय एग्जामपुर। सूरज भैया ने कितनी अच्छी कविता सुनाई। यहाँ पर समय का अभाव होने के कारण यहाँ पर विवेक सर तो उपस्थित नहीं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि SNG भारत के माध्यम से जब ये वीडियो विवेक सर देखेंगे तो उनके दिल को छू जाएगा। मैम से बात और यहाँ पर मोहित सर, SNG भारत सर आपका स्वागत है। सर यहाँ पे अभी भी बहुत संख्या में लोग उपस्थित हैं, उसके बाद यूट्यूब पर जब ये वीडियो देखेंगे लोग तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश देना चाहेंगे कि सपने को लेकर हर एक निकलता है, लेकिन सपना पूरा करने वाला आखिर तक लगता है, और सपना वही पूरा करता है जो अपने माँ बाप के लिए या अपने आप को इस दुनिया में काबिल बनाने के लिए लगता है। हर कोई आपको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगा। देखिए, अगर आप किसी भी पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाएंगे, पड़ोसी आपको हमेशा तिरस्कार करेगा। मान लीजिए आप कांस्टेबल बन गए, आपको पता है मेहनत कितनी की है, लेकिन एक दिन कहेगा पड़ोसी ये तो कांस्टेबल ही तो है, क्या ही है। एसआई बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या कहता है, एसआई तो है, आईएएस थोड़ा ही ना है। जी सर। अगर आप आईएएस बन जाते तो कहेगा सीएम थोड़े ना है। तो अंत नहीं है किसी चीज का, लेकिन आपको अपने माँ बाप की आंखों का सपना जो है, आप में जो देखते हैं, आपको बड़ा करते हैं, पालते पोसते हैं, उसको पूरा करने के लिए लगिए, या उस चीज के लिए लगिए जिसको आपको ये पता करना है कि भाई मैं इस दुनिया में जन्म लिया हूँ, कि मेरा ये मकसद है कि मैं आज प्रीति मैम, प्रीति मैम, बॉबी सर, प्रीति मैम, बॉबी सर कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। कैसा लग रहा है? हेलो भाई साहब, भैया थोड़ा साइड हो जाओ यार, फ्रेम में आ रहा है सर थोड़ा। उसके बाद हमारी जयपुर में वही, और अब आगरा में यहाँ पर कटाक्ष करूंगा। आगरा और प्रयागराज की तुलना करें तो कौन बेहतर होगा? सब एक जैसे, बच्चे हर जगह, आप तुलना नहीं कर सकते ना बच्चों के बीच में। वो प्यार एग्जामपुर हर जगह बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में दिखता है। तो मैं प्यार इतना मिला हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। यहाँ पर हमने जितना सोचा था ना उससे ज्यादा बच्चे मिले, और सबसे अच्छा लगा जो संयम बना कर रखा, क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी आगे तक, जितने अंदर बैठे थे इतने नहीं, उस हिसाब से तो बहुत अच्छा था अगर देखा जाए, बट हाँ तब भी बहुत अच्छा था। तो सर की रेस्पेक्ट, मतलब विवेक सर की बात करती हूँ। जैसे क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में, हम ना एक पॉइंट आता है जब हम टूट जाते हैं, चाहे घर वालों की तरफ से आए, चाहे बाहर से आए, कभी ना कभी ना। तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप लोगों ने जिन लोगों ने विवेक सर का संघर्ष देखा है ना, जो कैंडल वाली थी, जो मोमबत्ती से सर पढ़ा रहे थे, उस दिन की क्लास सर बंद कर सकते थे, बट उसमें से 1-2 क्वेश्चन फंसे भी थे उस एग्जाम के अंदर, तो सर ने वो दिन भी अपना यूटिलाइज किया, मतलब उसको लेकर आए, और अकेले के दम पर इतनी एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन कर दी। ऑनलाइन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, ऑफलाइन हम लोगों ने और बच्चों को भर्ती देने के लिए और सारी चीज़ों को आगे प्रोसेस किया। तो उन सर को याद कर लेना, उनके संघर्ष को याद कर लेना, अपने मम्मी पापा के संघर्ष को याद कर लेना, वो बेस्ट मोटिवेशन होगा आप सबको। और मैम जैसे कि आपने बताया कि मोमबत्ती जलाकर, तो ये वही सर हैं जो मोमबत्ती जलाकर मोमबत्ती से जंग शुरू किए थे, और आज यहाँ तक पहुँच गए कि 12-12 घंटे क्लास अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर भी करते हैं, केवल पानी पीकर। पानी भी नहीं पीते कई बार सर ये कहते हैं कि नहीं सच में ये बात है, उनके लिए ला के रखते हैं हम चाय या जूस, वो कुछ नहीं पीते, वो कहते हैं नहीं पहले हम। अच्छा, एक शब्द और जोड़ूंगा, प्रेम पूर्वक लोगों को बोलते हैं बेटा तेरा सिर पकड़ के लड़ा दूंगा। और यहाँ तक भूलू लुलू के राजकुमार सर को पूरा हक है, जब बच्चों को इतने प्यार से पढ़ाते हैं उनको डांटने का भी पूरा हक है। बिल्कुल सो जा बेटा, बेटी सो जा। बच्चों के साथ करता है, और यहाँ पर भी देखने को मिला था, भी मन हुआ। बॉबी सर जैसा मान के प्लीज। और मैं ये बोलूँगी आप सभी को कि उन्होंने आप लोगों को ऑनलाइन आप सभी ने बहुत प्यार दिया है, ऑफलाइन भी आप सबको। ये दबंग मैम है, दबंग मैम। क्या बात है। दबंग मैम के लिए एक बात, केमिस्ट्री वाली मैम, भोपाल मैम, दबंग मैम। केमिस्ट्री वाली मैम, दबंग मैम। मैंने इसलिए बोला क्योंकि और मैम लोग से बात हो गई, आप ही बचे, क्योंकि बच्चों की मतलब यहाँ पे जो विद्यार्थी उनकी डिमांड थी मैम से बात किया, आप उधर चली जा रही थी। तो मैम सबसे पहले आपका SNG भारत में स्वागत है। SNG जी मैम। SNG भारत में इतना युवा और धमाकेदार चेहरा, मैं तो यही देख रही थी, वाक शक्ति, वाक पटुता। मैम बहुत बहुत धन्यवाद
धन्यवाद आपका और आप सभी का आशीर्वाद रहा तो ये संजीव भारत एक दिन नया मुकाम हासिल करेगा, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में। आपसे मैं यही अपेक्षा रखूंगी जी मैम। कि नए हुनर को मौका देना, सच्चाई को हमेशा रखना, बिल्कुल मैम। निष्पक्ष होकर बात को रखना, समाज को हमेशा सद्मार्ग पर प्रशस्तित करना। बिल्कुल मैम, अवश्य ऐसा करेंगे। और आप मीडिया का सही किरदार निभाना। जी बिल्कुल मैम। एक सवाल था, जो लोग अभी यहाँ पर उपस्थित हैं या बाद में जो हमारा यूट्यूब चैनल वीडियो देखेंगे तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे एग्जाम मैं की सिर्फ तरफ? यही देना चाहूंगी कि कहते नहीं है कि पहले से जजमेंटल नहीं बनना चाहिए। आप जब किसी मैदान में उतरते हो तो पहले से जजमेंटल नहीं कि हम कितना कर पाएंगे, हमारा कितना कैपेसिटी है। सबसे पहले तो मैं हमेशा रोजाना जो क्लास में कहती हूँ, आत्ममंथन करो, खुद से पूछो हम किस फील्ड के हैं, आई कैन डू इट। कोई जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त एसएससी में ट्राई कर रहा है तो तुम भी एसएससी, हो सकता है तुम पीसीएस वाले, और ये भी कोई जरूरी नहीं तुम यूपीएससी में और पीसीएस में लगे हुए तो तुम उसी फील्ड के हो सकता है तुम और किसी फील्ड के। कई बार ऐसा होता है कि हम और सबको सुनते हैं बट अपनी ही नहीं सुनते हैं और स्ट्रगल करते हैं, फिर कहते हैं यार अपनी ही ना सुन। सो टॉक टू योरसेल्फ फर्स्ट, बस यही बोलो। और हमेशा जब हम आप हमेशा 99% मान के चलो जो आप कर रहे हो वो होगा, मिलेगा, बट 1% के साथ हम हमेशा यही कहते हैं कि विकल्प हमेशा जिंदा रखो। इसलिए ताकि मैं जब देखती हूँ ना कि यार करते रहे 4 साल तैयारी, 5, फिर कहते क्या मैडम नसीब साथ में, व्हाट द हेल इज नसीब। तुमने अपना 100% दिया, बात खत्म। खुद से जब मिरर आईने के सामने जब खड़े होगे तो आप सबसे पहले खुद की इज्जत करो, दैट यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद। बॉबी सर जिनकी डिमांड हो रही है। नमस्कार सर। सर कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? मतलब बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत कैसे पड़ेगी आपको? यहाँ पे जो एग्जामपुर से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिलकर कैसा लग रहा है? एसएनसी होमवर्क करके नहीं आया। मैम आपने जो बोला अगली बार से अवश्य दिल्ली में बल्कि तैयारी करके। सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? मुझे तो यहाँ पे अच्छा लगा। जब मैं आया था, मतलब आते जब स्टेशन पहुँचा था तो रैली में मतलब मेरे आंसू आ गए थे, उसमें पीछे जाके बैठ गया था, क्योंकि मैंने ये कल्पना नहीं कर रखी थी इतनी कि संजय डांस से पढ़ा रहे, फिर भी ये सब देखने के बाद ये सब भी देखने को मिलेगा। तो विवेक सर ने हमें चांस दिया, हमने मेहनत की और अब वहाँ पर लगातार अपना काम किए जा रहे हैं। हम कभी भी अपने फल की चिंता ना करें, तो सबसे बेहतर है, क्योंकि हमें किसको जवाब देना है? अपने आप को। भाई हमें सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई करना है, दूसरे को जब कर पाएंगे। रही ताने देने वाला होगा वो हमेशा देते ही रहते हैं, उनका क्या है? आप कुछ भी कर लो, वो संतुष्ट नहीं है तो नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम अपने आप संतुष्ट रहिए, अपने आप में बेस्ट करिए, और आप सब यदि आप अपने आप का खुद का मोटिवेशन हो तो सामने वाला भी आपके लिए मोटिवेशन है। सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन है? हम खुद हैं, हमारे माता पिता हैं, उनको देखिए, उनको देखने के बाद है ना एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। आपको लगेगा कि यहाँ इन्होंने कुछ करा है हमारे लिए, और उनकी जो इच्छा शक्ति है, जैसे बोले तो सपना देखते हैं, तो जो सपना हम देखते हैं, हम नहीं देखते, हमसे पहले हमारे माता पिता देखते हैं। तो सपने के लिए जियो, अपने नहीं तो सब चीज़ें हैं। माता पिता बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो कार्य था एग्जामपुर का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखकर कुछ चंद पंक्तियां याद आती हैं कि एग्जामपुर में हर शक्ति है, एग्जामपुर में हर शक्ति है, हर मुश्किल का तोड़, एग्जामपुर से मत फेर मुख, इसके कर्म बड़े बेजोड़। क्या बॉबी सर के लिए 2 लाइन है, सिर्फ 2 लाइन। मौका दीजिए सर, मौका दीजिए। बॉबी सर को समझ आपने स्वयं लिखी? स्वयं नहीं लिखी वाली, चलिए फिर भी ये भी बोला है, प्रेम है सर के प्रति, सर के प्रति प्रेम है, अथाह प्रेम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारी अज्ञानता की गहराई को खंगाल देते हैं, हमारी अज्ञानता को गहराई को खंगाल देते हैं, हमारी नादानियों को नई समझ चाल देते हैं। लाख चाहे कोई उपकार चुका नहीं सकता, लाख चाहे कोई उपकार चुका नहीं सकता, मन में ज्ञान का दीपक जलाकर डाल देते हैं। के आंखों में आंसू आ गया था जब प्रयागराज आ रहे थे। 2 पंक्ति हम कहेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल, कि आज बात उनकी हो रही है, कल बात तेरी होगी। चिंगारी लग गई है, आग भी लगी, तू चल तो सही अपने पथ पर, तेरी भी बात है। आपको बधाइयाँ। ठीक है, और यही कहूँगा कि आप दूसरे को देखिए और अपने आप को भी देखिए, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि पंक्ति में खड़े रहेंगे तो नंबर आपका भी आएगा। आप
बैंक में खड़े होते हैं आपका नंबर आता है पैसा निकालने के लिए, उसी तरह से जॉब में खड़े रहिए आपका भी नंबर आएगा। आप सिर्फ खड़े रहिए, हट के मत जाइए लाइन में लगे रहिए। आप लोग इसी तरह संजीव भारत देखते रहिए।